तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन का एक टॉपिक जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। अलग अलग हमारे पास रिंग होते हैं, डिस्क होते हैं, रॉड होते हैं और बाकी सब मैंने लिखे हुए हैं। ये सब होते हैं जिन पे हमें अलग अलग एक्सिस के, चाहे परपेंडिकुलर हो, टेंजेंट के रिस्पेक्ट में हम लें तो उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर आना चाहिए कि हम कैसे लगाएं, अप्लाई कैसे करें, जिससे हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाए। अब हम सारे वैल्यूज तो याद रख नहीं सकते, जो मेन वैल्यूज है वो तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, जो कि क्वेश्चन के साथ कर करके आ भी जाता है। जैसे कि आपका रिंग है, आपके रिंग का अगर सेंटर से हमारा एक्सिस कोई पास करता है तो उसका mr² आता है। अगर यही हम बात करें, कहीं रिंग है हमारे पास और उसके रिम से परपेंडिकुलरली एक एक्सिस पास करे तो हमें पूछा जाएगा कि यहां पे कितना हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो हमें तो पता ही है कि जो रेडियस है वो r होगा, और यहां पे हमने अभी देखा था कि mr² है। तो यहां पे आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा हमारे पास थ्योरम लगेगा, पैरेलल की परपेंडिकुलर? बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा, क्योंकि यह परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा क्योंकि ये एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो mr² प्लस ये कितने डिस्टेंस पे है, r पे है। तो हमेशा आपने ये याद रखना है कि अगर आपको सेंटर का याद है तो हमेशा आपको उसमें mr² ही प्लस करना है। अब वो अलग बात है कि मास चेंज हो सकता है, रेडियस कम हो सकता है, वो वैल्यू पे डिपेंड करता है, बट हमेशा मैक्सिममली हम mr² ही प्लस करते हैं। तो अगर हम इसमें mr² प्लस करें तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2mr²। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 2mr² आ जाएगा। और अगर हम यहीं देखें कि ये एक्सिस अगर डायमीटर के थ्रू पास कर रही होती, हमने देखा अगर परपेंडिकुलरली रिंग के पास करे तो mr² आता है, बट अगर डायमीटर के थ्रू पास करे तो बिल्कुल आधा हो जाएगा। जो सेंटर से पास कर रही थी परपेंडिकुलरली उसका आधा डायमीटर से हो जाएगा, यानी कि mr²/2। और अगर यही पैरेलल यहां से एक टेंजेंट से एक्सिस पास करे तो कितना हो जाएगा, फिर आपको mr² ही प्लस करना है। प्लस करेंगे हम mr², हमारे पास आ जाएगा 3mr²/2। अब डिस्क में आप मेरी हेल्प कीजिएगा। ये हमारे पास एक डिस्क, यहां पे सेंटर से एक एक्सिस पास की, कितना होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, mr²/2। और अगर हम परपेंडिकुलरली एक एक्सिस पास करें डिस्क की रिम से तो कितना हो जाएगा? हमें डिस्टेंस r दिया गया है, तो वहीं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर हमारे पास क्या आ जाता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर mr²/2 हमेशा प्लस mr² ही किया जाएगा। तो mr² प्लस करेंगे, हमारे पास 3mr²/2 आ जाएगा। अब अगर बात करूं मैं डायमीटर से, तो डायमीटर से मैंने क्या बोला था कि सेंटर से जो पास करेगा उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि डायमीटर से कितना हो गया, mr²/4। क्यों? क्योंकि mr²/2 था सेंटर से और उसका आधा mr²/4। और वहीं अगर मैं बात करूं, यही पैरेलल एक्सिस अगर रिम से टेंजेंटली पास करेगी तो कितना होएगा? फिर वही mr² आपको mr²/4 में प्लस करना है, क्योंकि हमें पैरेलल देखना है, किस एक्सिस के पैरेलल है, इस एक्सिस के या इस एक्सिस के। हम देख सकते हैं कि ये वाली एक्सिस इस वाली एक्सिस के पैरेलल है और ये वाली एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है। तो इस वाली एक्सिस में जो हमारे पास अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसमें हम mr² प्लस किया करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 5mr²/4। तो 8 वैल्यूज बिना याद करे आप सिर्फ और सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। अब आई बात रॉड की। ये होता है हमारे पास एक रॉड, बिल्कुल सही। अगर इसके सेंटर से पास करें, हम एक और तरह से ये याद रख सकते हैं, आर यानी कि रॉड, आर कैसा होता है ऐसे। तो अगर हम इसको दूर दूर कर दें तो ये क्या 12 बन रहा है, तो हाँ बिल्कुल mr²/12 सेंटर से। अब इसी में अगर हमें r डिस्टेंस दी है तो प्लस करेंगे हम mr²। अगर एंड से पास कर रही होगी तो mr² प्लस करेंगे, बन जाएगा mr²। कितना होता है? 3। बिल्कुल सही कहा आपने, mr²/3 हो जाएगा। बट यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि r अगर ये टोटल लेंथ l थी तो ये कितनी हो जाएगी, l/2। तो l/2 का स्क्वायर यहाँ पे l/4 आ जाएगा और ये l हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, हमारे पास ये एक रॉड थी, इसके सेंटर से जब एक्सिस पास गई तो हमारे पास कितना आ गया, mr²/12। क्यों? हम कैसे याद रख सकते हैं, r है, r को अगर दूर दूर करें तो ये 12 बन जाता है, इससे हम ये याद रख सकते हैं। और अगर एंड से पास करती है एक्सिस तो यहाँ पे हमें दिखने को मिलता है कि l लेंथ है टोटल और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2। तो mr²/12 प्लस l, तो ml²/12 प्लस ml²/4। क्यों? क्योंकि l/2 का स्क्वायर करना पड़ा हमें, तो ये हो जाएगा ml²/3। हॉलो स्फीयर की अगर मैं बात करूं, हॉलो स्फीयर है और हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी कैसे भी करके। कैसे याद कर सकते हैं? हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 2mr², सिंपल। सर्कल है, सर्कल का डबल हम याद रखेंगे, 2mr²। बस याद ये रखना है कि जब हॉलो है यानी कि कम बारी है तो नीचे भी नंबर कम लगेगा, 2mr²/3। और सॉलिड है तो नीचे नंबर ज्यादा लगेगा, 2mr²/5। और वही अगर टेंजेंट से पास करे तो प्लस में mr² लगा देंगे, जैसे कि हमने सभी बातों में किया था। अब हॉलो सिलेंडर है, आपको दिख ही रहा होगा, हॉलो सिलेंडर है, यहाँ पे एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसलिए हम इसको रिंग के सेम ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर की बात करें, सॉलिड सिलेंडर है, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है डिस्क जैसा मिलता है तो डिस्क जैसे ही लेते हैं। हॉलो डिस्क है हमारे पास, सॉरी कोन,
हॉलो कोन आएगा यहाँ पे। हॉलो कोन जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, हॉलो कोन है, और इसका जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो हमें डिस्क के जैसा होता है देखने को मिलता, तो इसलिए हम इसको भी डिस्क के जैसा ही लेते हैं। सॉलिड कोन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही होगा कि कोन के भी अगर एक ट्राइंगल काटे हम तो कोन के 3 साइड्स हमको देखने को मिलते हैं, तो 3m²/10 ऐसे याद रख सकते हैं आप, क्योंकि ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, इसलिए 3m²/10। और कुछ और चीजें हैं जो आपको मैं बताना जरूरी समझूंगा कि सबसे पहली बात आ जाती है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, ये किस भला का नाम है। जब हम किसी एक रॉड को, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं इस रॉड को घुमा रहा हूं और यहाँ पे एक मास m रखा हुआ है, अब आप ही मुझे बताइए इस डिस्टेंस पे l है और ये डिस्टेंस है l/2, यहाँ पे मैंने मास m रखा है और अब मैं इसको घुमाऊंगा। आप मुझे बताएं कहाँ पे मुझे घुमाने में कष्ट ज्यादा महसूस होगा, कहाँ पे मेरे को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए, a वाले में या b वाले में। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। आप खुद इमेजिन करिए कि ये एक पेन है, यहाँ पे आप कुछ रखते हैं और यहाँ पे आप कुछ रखते हैं, ज्यादा मुश्किल कहाँ पे होगा। जी सही कहा आपने, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उस पर जितना मास रखा जाएगा तो हमें कष्ट होगा, मुश्किल होगी उसको मूव करने में। तो यहाँ पे हमें क्या समझाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही कष्ट है, वही कोशिश है घुमाने की, जहां घुमाने में कोशिश ज्यादा लग रही है यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा लगेगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, मैं देखता हूं आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कौन सा थ्योरम लगाते हैं। हमारे पास ये 3 रिंग्स हैं और रेडियस हमारे पास r है दोनों साइड से, सबका मास भी सेम है। आप मुझे बताएं कि आप इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कितना निकालेंगे। आइए साथ में करते हैं। हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिंग है। सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा था, अगर एक रिंग है उसके सेंटर से कितना पास करता था, सेंटर से जब एक्सिस परपेंडिकुलरली पास कर रहा था तो हमारे पास mr² आता था। अब मैंने क्या कहा था, अगर वही चीज डायमीटर से जाए, कुछ ऐसे थी और वो नीचे लेट गई यानी कि डायमीटर से, और आधा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे mr² इस वाले पार्ट का mr²/2 आएगा। सही कहा। अब इसका भी mr²/2 है और इसका भी mr²/2 है, सही। तो हम इसमें क्या प्लस करेंगे, हमें दिख रहा है कि टेंजेंट से एक एक्सिस पास कर रही है, तो हम इसमें mr²/2 प्लस mr² कर देंगे जो कि आएगा 3mr²/2। तो क्या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये सेम ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। तो नीचे एलसीएम लेके हम अगर इसका निकाले तो 2, क्या ये आपको 7mr²/2 दिखाई दे रहा है, क्या आपका भी यही आंसर आया था, तो बिल्कुल सही आया था। यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने ये सभी मोमेंट ऑफ इनर्शियाज देखे और साथ ही साथ इन्हें निकालना, इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी सीखा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक क्या चीज़ है वो भी सीखी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है उसमें कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। एक रॉड ले लेंगे अगर हम, तो हाँ जी, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एक स्क्वायर प्लेट की, तो उसमें कितना हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। एल लेंथ है, इसकी भी यहाँ से भी एल लेंथ है, तो हमें क्या देखने को मिल सकता है कि हमें पता है सेंटर से जो पास करेगी तो वो l²/12, मगर यहाँ पे हम एक और चीज देखेंगे l² + l² आएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला 2 ले रहे हैं हम, इसलिए ये कितना हो जाएगा m, ये 2 हो जाएगा, 2 से नीचे 6 चले जाएगा, तो m l²/6। कैसे, ये l² था, ये l² था, ये हो गया 2l², 2l² से 2 से 12 जाएगा, 6 बचेगा, तो m l²/6 हमारे पास आंसर आ रहा है। क्या हम रेक्टेंगल का भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। l ले लेंगे, इसको b ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा m/12 l² + b²। अब वही है, कॉर्नर पे निकालना होगा तो बस नीचे 12 की जगह 3 आएगा, बाकी चीजें सेम करनी है हमें।